नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। रेवाड़ी में एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला के पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर के कृष्णानगर में एक मकान की दूसरी मंजिल में संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि महिला और बच्ची के गले पर निशान है। पूछताछ में पता चला कि करनाल की रहने वाली मृतका साक्षी बेटी अवनी और पति दिनेश के साथ 4 सालों से रेवाड़ी में किराए पर रहती थी। अंदेशा था कि महिला का पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करके मौके से फरार हो गया, क्योंकि मकान के पीछे के हिस्से पर कपड़ों की एक रस्सी बंधी हुई मिली है, जिसके जरिए आरोपी मौके से फरार हुआ होगा। वहीं पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि मृतका गर्भवती थी। मृतका का धर्म परिवर्तन कराने की बात भी सामने है, लेकिन कोई ऐसा तथ्य उनके पास नहीं है। इस पूरी वारदात के पीछे क्या वजह रही है, ये आरोपी दिनेश की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। भाई एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। आज कैसे क्या पता चला आपको, क्या घटना घटी? हमको मेरी सिस्टर थी जो इसने दिनेश दाबड़ा के साथ 2 तारीख 9वां महीना 2016 में लव मैरिज की थी। उसके बाद इन्होंने पीपली कोर्ट मैरिज हो गई थी इनकी। उसके बाद हमें इनका कोई पता नहीं था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। बस 1-2 बार बीच में फ़ोन आता था, रोती थी, बस पूछती थी कैसे हो, और रोती थी बस, और कुछ नहीं। रोते रोते ही फ़ोन वगैरह काट देती थी वो। तो उसके बाद ये 3 तारीख को ईद को भी उसका फ़ोन आया। मम्मी से कहने लगी कि मम्मी ईद कैसी बनी। मम्मी भी रो के बोली कि अच्छी बनी। और वो तो रोती थी फ़ोन पे, मम्मी को भी याद आ जाती थी। उसकी 6-7 साल हो गए थे हमसे दूर, तो वो भी रोने लगी जी बहुत, और रोते रोते उसने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद 6 तारीख को शाम 4:15 बजे के तकरीबन हमारे पास रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना से फ़ोन आया कि ऐसे से करके आपकी लड़की रवीना, जो इसने इसका धर्म परिवर्तन करवा के साक्षी दावड़ा नाम रखा था, और दिनेश दावड़ा ने इसकी हत्या कर दिया। साथ में एक 3 या 4 साल की लड़की भी है, उसकी भी गला दबाकर माँ दी की हत्या कर दिया। और ये जो तुम्हारी लालू मेरे पापा से कहने लगे कि जो आपकी बेटी थी रुबीना या साक्षी, ये गर्भवती भी थी 7 माह की। तो हम वहाँ से चल दिए। ये वारदात के बारे में सुनने के बाद हम वहाँ से चल दिए। तो हम तकरीबन 10:30 या 11 बजे के करीब रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना में पहुँच गए। तो हम पुलिस की सहायता से सुबह जहाँ पर इसने वारदात को अंजाम दिया था वहाँ पर पहुँच गए। तो हमने मकान मालिक से हमारी बातचीत हुई। उसने बताया कि ये 3 या 3.5 या 4 साल से हमारे फ्लोर पर रह रहा था किराए से। और जैसे ये सुबह 7 बजे आया घर पर, नीचे सीढ़ियों से ऊपर गया। तो उसके बाद ये तीसरे फ्लोर पर रहते थे। दूसरे फ्लोर पर कोई और किराएदार रहता था, नीचे मकान मालिक रहते थे। तो तीसरे फ्लोर पर भी एक 3 या 4 साल की लड़की रहती थी, छोटी सी, दूसरे फ्लोर में। तो वो इसके अवनी, जो मेरी सिस्टर की लड़की थी अवनी, इसके साथ खेलती थी। तो 10 वो बता रहे हैं 11-12 कुछ ऐसा ही बताया उन्होंने। इसके दौरान वो देखने गई ना, ऊपर से आवाज़ आ रही है कोई, तो मैं खेलने के लिए उसको बुलाने के लिए गई है। तो बुलाने के लिए गई, इसने देखा कि मेरी सिस्टर और अवनी दोनों बेड पर मृतक हालत में पड़े हैं। उनके गले पे भी निशान है चोट के, उनकी हत्या की हुई। तो वहाँ से वो बच्ची रोने लग गई। तो उसकी आवाज़ सुन के साथ उसकी मम्मी पहुँची। मम्मी पहुँचने के बाद वो चिल्लाई। उन्होंने नीचे से मकान मालिक लेडीज गई, तो उन्होंने फ़ोन किया। जो मकान मालिक थे वो अपने दुकान पर थे, शॉप पर। तो वे वहाँ से आए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में। अभी क्या शिकायत दी आपने पुलिस में? हाँ जी, अभी शिकायत क्या बस की? हमने जो हमको बताया पुलिस ने शिकायत किया, उस मकान मालिक ने बताया, हमने वही शिकायत किया। हम कुछ जानते नहीं थे इसके बारे में। हमें तो बॉडी को देख के लग रहा है कि पक्का जी 100% डेथ ही की है। उसकी बच्ची के नाड़ पे भी निशान है, और उसकी तो डेड बॉडी समझ में नहीं आ रही है, इतनी फलावट हो गई है कि, और नाड़ इतनी लिल्ली है कि जी पक्का 101% उसने उसकी डेथ ही किया है, हत्या करी है। हाँ जी, दिनेश दावड़ा ने। तो वो और वो सीढ़ियों से, ये वारदात को अंजाम दे के सीढ़ियों से नहीं उतरा,
जैसे ऊपर एंगल होती है ना कपड़े सुखाने के लिए, इधर भी एंगल और उधर भी एंगल, उस एंगल से रस्सी बंधी हुई थी वैसी लीरो वाली, तो उस साइड से तो खुल रही थी वो। और ये चुन्नी होती है, चुन्नियों की गांठ मार मार कर एंगल से, जैसे तीसरा फ्लोर था ना, इसके पास में ही मकान था, वो 1 फ्लोर ही था, सिंगल ही, तो उसके द्वारा वो वहाँ से उतर कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए नहीं देखा हमने, बस चढ़ते हुए देखा। पड़ोसी की जो छत से हाँ, ये पड़ोसी की- कहाँ का रहने वाला था? ये दिनेश हमारे दिनेश कहाँ का रहने दिनेश हमारे गांव का शेखपुरा जागीर का ही रहने वाला था, करनाल का, हमारे घर के पास से ही। और वहाँ पर पुलिस पहुँची, उन्होंने शिकायत की, तो इसका वो देखा, मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ भी, वाला? तो देखा यहीं पे रेवाड़ी में नौकरी करता था। धन्यवाद। जनाब क्या कार्रवाई की, इसमें क्या था पूरा मामला ये कल हमारे को 3:30-4 बजे सूचना मिली थी कि कृष्णा नगर में राम सिंह है सुनार, उसके पर किराएदार रहता है दूसरी मंजिल पे। उस एक बच्ची की 4 साल उम्र है और एक जनानी की जिसकी 28-30 साल उम्र है, मृत अवस्था में पड़े हैं। तो अब क्या कार्रवाई की गई है इसमें? कार्रवाई उनके वारसान कल डेड बॉडी रखवा दी गई दोनों की, और रात को वारसान लेट आए थे, 302 का पर्चा दर्ज कर दिया। आरोपी आरोपी अभी फरार है। आरोपी इस रुबीना, ये साक्षी है, इसका पति है, वो फरार है। तो क्या वजह रही? कारण है जी, कारण क्या रहा? अभी हत्या मारने के के कारण। तक पीछे कारण तो जो वारसान ये बता रहे हैं कि भाई लड़की कई बार फ़ोन करती थी, भाई मेरे को तंग परेशान करता है, और ईद वाले दिन भी ईद की वो पूछी है भाई दाद को, मैं लड़की रोने लगी और उसने अपनी जगह नहीं बताई मैं कहाँ रह रही हूँ। अभी क्या कुछ लगा प्राथमिक तौर पे जब आपने बॉडी उठाई, किस तरह से मारा होगा? इसके दोनों के गले पे निशान है, काले निशान है, नीले काले गर्दन पे। ये गर्भवती थी महिला? हाँ, जो उसने गर्दन दबा के इसको मारा है इन दोनों को। कि महिला गर्भवती भी थी ना? महिला गर्भवती है, शायद इसके 5-6 महीने का बच्चा है वो गर्भ में। तो वो जीने की वजह पीछे से भाग गया शायद, जिस तरह से मौके पे आपने। हम मौके पे फॉरेंसिक टीम बुलाई थी, और जो रस्से कपड़े सुखाने की जो एक लोह की सी खंबी है, उस पे से चादर और वो रस्सी बांध के नीचे उतर गया। कोई धर्म परिवर्तन का बात भी आ रही है? नहीं, धर्म परिवर्तन की तो ये है, जो इसकी 2016 में ये गांव का ही लड़का है, ये लड़की गांव की है। लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है। तो 2016 में ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज के दौरान ही ये सुनने में आया, कागज़ तो अभी आए नहीं, धर्म परिवर्तन भी किया है। ठीक है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।